एसाइटीज की जो सबसे बड़ी वजह है वो जिगर का सिकुड़ना है। पाँव भी सूजने लगते हैं और पेट में बाज़ औक़ात पानी जो है वो पड़ सकता है। फेफड़ों में बाज़ औक़ात पानी उसकी वजह से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। सबसे पहले तो देखें, इसमें टेस्ट कराए जाते हैं ताकि पता चल सके कि इसकी वजह बन क्या रही है, ताकि उस हिसाब से जो है उसका फिर आगे जो है वो इलाज किया जाता है। बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर सुई से एक दफ़ा निकाल लिया पानी तो अब तो ये दोबारा फ़ौरन से बन जाएगा या इसके दोबारा बनने की शरह ज़्यादा हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर इकराम हूँ, मैदा जिगर का स्पेशलिस्ट हूँ। आज बात करते हैं कि पेट में पानी क्यों पड़ता है, इसकी क्या वजूहात हैं और इसका इलाज क्या होता है। पेट में पानी की वजूहात में अगर मैं बात करूं तो सबसे जो कॉमन वजह है, जो सबसे अहम वजह है, वो है जिगर का सिकुड़ना, जिसे लिवर सिरोसिस कहते हैं। और उसमें उसकी जो सबसे अहम वजह है वो काला यरकान है, यानी हेपेटाइटिस सी। हमारे यहाँ उसके बहुत ज़्यादा केसेस देखने में आते हैं। पेट में पानी पड़ता है। पेट हमारा जो है, इसके अंदर मुख्तलिफ हमारे आज़ा हैं, जिसमें मैदा है, आंत है, छोटी आंत, बड़ी आंत, इसके अलावा लबलबा है, जिगर है, गुर्दे हैं, तिली है, बहुत सारी जो है वो आज़ा हैं। और ये इनके ऊपर दो किस्म की झिल्ली होती है जो कि इनको कवर करके रखती है। तो उस झिल्ली के अंदर जब पानी ज़्यादा इकट्ठा होता है, दिन में थोड़ा बहुत जो है वो सब में पानी इतना बनता है, जो कि जितना बनता है वो थोड़ी सी मिकदार रहती है, बाकी जज़ब होता रहता है और ये एक साइकिल चलता है। लेकिन जब इसमें ज़्यादा पानी इकट्ठा होना शुरू हो जाता है और पेट फूलने लग जाता है तो उसे हम पेट में पानी पड़ना कहते हैं। और इसको जो मेडिकल की लैंग्वेज है उसमें हम कहते हैं एसाइटीज़। तो एसाइटीज़ की जो सबसे बड़ी वजह है वो जिगर का सिकुड़ना है। इसके अलावा जो है इसकी जो वजूहात बन सकती हैं, उसमें दिल की बीमारियां भी आ सकती हैं। जब दिल कमज़ोर होता है और खून को अच्छे से पंप नहीं कर पाता तो पाँव भी सूजने लगते हैं और पेट में बाज़ औक़ात पानी जो है वो पड़ सकता है। फेफड़ों में बाज़ औक़ात पानी उसकी वजह से इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद जो गुर्दे के मरीज़ हैं, जब गुर्दे काम ना कर रहे हों तो वो भी एक वजह बन सकती है पेट में पानी इकट्ठा होने की। इसके अलावा कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी हैं जो कि पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन या किसी कैंसर से जुड़ी हो सकती हैं। अगर कोई भी कैंसर है जो पेट के किसी भी उससे उज़्व से निकल रहा है, या जैसे आंत से है या बेदे से है या लबलबे से है, जिगर से है, तो जैसे ही वो झिल्ली तक पहुंचता है तो उसके बाद उसमें पानी जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसके बाद एक और जो अहम वजह है पेट में पानी पड़ने की, वो है टीबी, जो कि हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा उसकी जो है वो शरह है। हम देखते हैं छाती की टीबी बहुत ज़्यादा कॉमन होती है, लेकिन जो पेट की या अंतड़ियों की टीबी है वो भी काफ़ी ज़्यादा है और उसके साथ जो है वो इसमें पानी जो है वो पड़ सकता है। इसके अलावा कुछ और भी वजूहात हो सकती हैं। मिसाल के तौर पे जब अगर जिगर की नाली जो है उसके अंदर कोई लोथड़ा बन जाता है, जो जिगर की नालियाँ मेन जो है वो बंद हो जाती हैं, तो उसके साथ भी पेट के अंदर जो पानी वो पड़ सकता है, देखने में बाज़ औक़ात आता है। इसके अलावा जब अगर सोजिश होती है लबलबे की, जिसे हम पैंक्रेटाइटिस कहते हैं, उसके साथ भी बाज़ औक़ात जो है वो पेट में पानी आ जाता है। इसके अलावा चंद एक ऐसी बीमारियां हैं जो कि जोड़ों की बीमारियां हैं या पट्ठों की बीमारियां हैं, उसमें भी बाज़ औक़ात कुछ ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक SLE एक बीमारी है, उसके साथ भी बाज़ औक़ात पानी जो है वो इकट्ठा हो जाता है। अब मरीज़ को कैसे पता चलता है, उसका क्या होता है कि पेट जो बहुत हैवी, भारी भारी लगने लग जाता है और हर वक्त वज़नी महसूस होता है। और उसकी वजह से क्या होता है कि आमतौर पे थकावट बहुत ज़्यादा होती है, उठने बैठने में, चलने फिरने में भी थोड़ी तकलीफ़ होती है। और जब ये बहुत ज़्यादा होता है तो बाज़ औक़ात करवट बदलना और उठना बैठना बहुत हद तक मुश्किल हो जाता है। इसके साथ साथ बाज़ औक़ात क्या होता है कि पाँव जो है वो भी सूजने लगते हैं और उस पर अब जब दबाते हैं आप तो वहाँ पे गड्ढा सा बन जाता है, जिसे हम एडीमा कहते हैं, तो वो साथ में भी फूल सकते हैं। इसके अलावा फिर जो अलामात हैं, अगर हम बात करें लिवर सिरोसिस की, जिगर सिकुड़ने की, तो उसके साथ मरीज़ को बहुत ज़्यादा और भी कुछ चीज़ें देखने में आती हैं, जिसमें खून की उल्टी है, जिसमें गलूदगी का मसला हो सकता है, जिस्म पे नील पड़ना शुरू हो सकते हैं क्योंकि उसमें खून जो है वो पतला हो जाता है। और इसके अलावा क्या है कि गुर्दों के ऊपर भी असर पड़ सकता है, सांस लेने में भी दुश्वारी हो सकती है। तो ये चीज़ें साथ में जो है वो देखने में आती हैं।
अब इसकी कैसे कंफर्मेशन की जाती है, इसको कैसे देखता है डॉक्टर? सबसे पहले तो वो चेक करता है पेट के ऊपर ही, वो उंगली से वो दबा के चेक करता है, तो उसे पता चल जाता है कि वो जो है पानी है कि नहीं है। फिर उसके बाद अल्ट्रासाउंड एक बहुत आसान और अच्छा टेस्ट है जो कंफर्म करता है कि पेट के अंदर पानी मौजूद है कि नहीं है। फिर उसकी वजह को देखने के लिए बाज़ औक़ात हमें वो पेट के जो पानी है उसको सिरिंज से निकालना पड़ता है और उसका टेस्ट करवाना होता है, जिसमें आमतौर पे फिर हमें वजह पता चलती है कि ये जिगर की वजह से है या किसी और वजह से हो रहा है या किसी कैंसर की वजह से है। इसके अलावा बाज़ औक़ात हमें सीटी स्कैन की भी ज़रूरत होती है। अगर खुदा न खास्ता हम कैंसर देख रहे हैं कि जी उसका शक है, तो फिर सीटी स्कैन पे हमें क्लियर होता है अक्सर कि वो कैंसर है, वो कहाँ से आ रहा है, वो किस तरह का है। और उसी को देखने के लिए अगर आंत में मसला हो तो बाज़ औक़ात क्लोनोस्कोपी या एंडोस्कोपी की ज़रूरत भी पड़ सकती है, जिसे हम कैमरे वाला टेस्ट कहते हैं आमतौर पर, या बसरी मुआयना कहते हैं हम मैदे का या आंत का। अब जो है जिसको अगर खुदा न खास्ता पेट में पानी है तो उसे अब क्या करना चाहिए, उसको अब आगे कैसे इलाज कैसे होता है, उसका एहतियात क्या होती है। सबसे पहले तो देखें इसमें टेस्ट कराए जाते हैं ताकि पता चल सके कि इसकी वजह बन क्या रही है, ताकि उस हिसाब से जो है उसका फिर आगे जो है वो इलाज किया जाता है। तो जिस तरह मैंने जिक्र किया टेस्टों का ये होते हैं। फिर उसके बाद जो सबसे बड़ी एहतियात है वो है नमक की, क्योंकि नमक जो है वो जब भी बॉडी में ज़्यादा होता है, जिसमें ज़्यादा होता है, तो वो पानी को अपने साथ रोकता है। तो अगर आप नमक ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ये बढ़ता जाएगा। तो नमक कम से कम इस्तेमाल करना होता है, बिल्कुल छोड़ना भी नहीं है, लेकिन बहुत कम, इतना कि बस थोड़ा सा किया जाए इस्तेमाल के खाने का जायका थोड़ा सा हो। लेकिन जैसे लोग ऊपर नमक छिड़कते हैं, फलों के साथ नमक लेते हैं, वो बिल्कुल जो है वो बंद करना चाहिए होता है। पानी की मिकदार इसमें आमतौर पे रूटीन में थोड़ी बहुत जितनी लेनी होती है, जितनी प्यास लगती है उतनी आप ले सकते हैं। जिगर के मरीजों में अक्सर क्या होता है कि पानी उनका बंद कर दिया जाता है या बहुत थोड़ा थोड़ा पानी दिया जाता है। ऐसा नहीं करना होता है, बल्कि नमक का जो परहेज़ है वो ज़्यादा अहम है पानी की निस्बत भी। हाँ, लेकिन अगर दिल का मसला है, दिल बहुत कमज़ोर है या गुर्दों का मसला है, उसमें आमतौर पे डॉक्टर जो है वो पानी की एक हद तक कमी का बताते हैं, तो वो उसको फॉलो करना होता है। उसके बाद जो दूसरी चीज़ है उसमें कुछ दवाइयाँ होती हैं जो कि पानी के अखराज के लिए पेशाब आवर दवाइयाँ होती हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं। और अगर इन चीज़ों से फ़र्क नहीं पड़ रहा और इन चीज़ों के बावजूद भी पेट में पानी बढ़ता जा रहा है, तो फिर क्या करना होता है, सुई से निकालना होता है। यहाँ पे बाज़ लोग ऐसे हैं जो ये समझते हैं कि अगर सुई से एक दफ़ा निकाल लिया पानी तो अब तो ये दोबारा फ़ौरन से बन जाएगा या इसके दोबारा बनने की शरह ज़्यादा हो जाएगी। ये बिल्कुल गलत है। पेट के अंदर जो पानी बन रहा है वो किसी बीमारी की वजह से बन रहा है और वो एक रफ्तार पे बन रहा है, चाहे आप उसे निकालें चाहे उसे ना निकालें। बाज़ औक़ात ऐसे लोग आते हैं जो बेचारे, उनका पेट इतना फूला होता है कि उनसे मतलब बैठा नहीं जा रहा होता, लेटा नहीं जा रहा होता, करवट नहीं ली जा रही होती। लेकिन जब उन्हें बताते हैं कि ठीक है जी हम पानी थोड़ा सा निकाल देते हैं, तो वो कहते हैं जी नहीं, हमने नहीं निकलवाना, क्योंकि हमने ये सुना है कि अगर सुई से निकाला तो फिर ये अब दोबारा बहुत ज़्यादा बनना शुरू हो जाएगा। तो उन्हें फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल से हम समझाते हैं कि देखें इसके बनने के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, चाहे आप निकालें चाहे ना निकालें। हाँ, लेकिन अगर आप निकालेंगे नहीं तो ये अंदर पड़ा रहेगा और ये तकलीफ़ देता रहेगा। तो बेहतर ये होता है कि जब दवाइयाँ काम ना कर रही हों तो फिर इसको निकालना होता है। और अगर जिगर की हवाले से बात की जाए तो इसमें एक दो और भी प्रोसीजर होते हैं जिसे हम टिप्स कहते हैं। उसमें वो जिगर की नाली के अंदर एक स्टेंट सा डाल देते हैं, उससे भी ये बेहतर हो जाता है। और जिगर वाली बीमारी में जो इसका सबसे अल्टीमेट और हम कहें कि अगर हम हतमी जो इलाज है वो कराएं, जो मुकम्मल इलाज है, तो वो जिगर का जो है वो ट्रांसप्लांट होता है, जिगर की पैबंदकारी होता है। बाकी जो चीज़ें हैं उसमें जो बीमारियां हैं उनके मुताबिक इलाज किया जाता है। जैसे दिल की बीमारी में दिल का इलाज होता है तो ये बेहतर होना शुरू हो जाता है। गुर्दे का भी इसी तरह है। कैंसर में आमतौर पे साफ ज़ाहिर है वो स्टेज थोड़ी सी बड़ी होती है जिसमें साथ में पानी आता है, तो वहाँ पे इसका इलाज जो है वो मुश्किल होता है। टीबी आमतौर पे काफ़ी हद तक काबिल इलाज होती है। उसके साथ जो है वो जब टीबी की दवाइयाँ लेना शुरू करता है मरीज़, तो आहिस्ता आहिस्ता ये बेहतर होना शुरू हो जाता है। अच्छा, पेट में जो पानी पड़ने की जैसे मैंने वजह बताई, सबसे कॉमन हमारी वो जिगर की है और उसमें हेपेटाइटिस बी और सी दो बहुत अहम वायरस हैं जो कि इसमें जो है वो रोल अदा करते हैं, किरदार अदा करते हैं। हेपेटाइटिस बी के याद रखिए हिफाजती टीके मौजूद हैं। अब वो बच्चों को लगते हैं और अगर वो टीके लग जाते हैं तो उसका रिस्क ही ख़त्म हो जाता है, उसका ख़तरा ही ख़त्म हो जाता है और आप उससे
इम्यून हो जाते हैं, यानी कि आप में उसके खिलाफ मुदाफ़ियत बन जाती है और अब हेपेटाइटिस बी आप पे असर ही नहीं करेगा। तो आप लाजमी बच्चों में जो हिफाजती टीके हैं वो लाजमी लगवाएं। बड़ों में भी ये टीके मौजूद हैं। अगर आपको लगता है आपके किसी अजीज़ को अगर जिगर का मसला है या आपको कोई थोड़ा बहुत जिगर का मसला है तो उसमें लाजमी आप ये वैक्सीन लगवा लें ताकि बी से हिफाजत आपकी पक्की हो जाए। सी की जो है हेपेटाइटिस सी की कोई वैक्सीन नहीं है, लिहाजा उससे बचाव ही बेहतर है कि आप सबसे पहले देखें कि शुरू में उसका पता चल जाए तो 100% काबिल इलाज है, तो उसका टेस्ट लाजमी करवाएं ताकि इन मूजी मर्ज़ों से जब आप पहले ही बच जाएं। तो अगर आपको भी लगता है कि आप किस तरह जो है वो पेट फूला हुआ है बहुत ज़्यादा और आपको लगता है या आपके टेस्टों में आया हुआ है और इससे मुताल्लिक आपको कोई सवाल है तो लाजमी सवाल करें, कमेंट्स में सवाल करें, हम उसका जवाब देंगे। अब हमें इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।